की 284वीं साखी। राम सुमिरे रन फिरे, फिरे और की गए, मानुष केरी खोलड़े ओढ़े फिरत हैं बैल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने माने गए ईश्वर का भजन सिमरन करते हैं, परंतु सांप्रदायिक भावनाओं में पढ़कर अपने से विरोधी मत वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा हत्या करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग मनुष्यता के पथ को छोड़कर क्रूर राक्षसी के पथ में चलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि मानो बैल की खाल ओढ़कर मनुष्यों की खाल ओढ़कर बैल घूम रहे हैं। रामय सुमरे, यहाँ राम से तात्पर्य लोग जो ईश्वर मानते हैं अलग, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई अल्लाह मानते हैं, कोई गाड़ मानते हैं, एक अलौकिक सत्ता। अच्छी बात है, चलो कोई प्रकार से भले वो काल्पनिक हो, लेकिन कोई अलग ईश्वर मानकर उसका भजन सिमरन करते हैं, उसके लिए उसकी पूजा पाठ आदि करते हैं और इसी आधार पर मानवता के पथ पर चलते हैं, सद्गुण सदाचार ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, तो अच्छी बात है। कोई आधार लेकर के लोग सेवा का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ साहब कहते हैं उन लोगों को लेकर करते हैं जिन्हें अहंकार है कि हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान के बड़े भक्त हैं और भगवान को हम ही समझ पाए हैं। भगवान की जैसी कल्पना, जैसी मान्यता हमारे मत में है, वही भगवान का सच्चा रूप है। हमारा माना हुआ भगवान ही सच्चा भगवान है। और इस अहंकार में सांप्रदायिक भावना में पढ़कर राग द्वेष से चक्कर में पड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने माने गए भगवान को दूसरों से मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या भी करते हैं। अब भगवान को मनाने के लिए, चाहे उसे भगवान को उसके ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, खुदा गाड कहो, सब एक ही बात है।
हमारा ईश्वर सच्चा है, इसे कोई जबरदस्ती मनवा सकता है? समझाओ उसे अपनी बात, बताओ। उसकी समझ में बात आएगी तो मान लेगा। सदगुरु कबीर ने अपने जमाने में देखा था कि अपने अपने माने गए ईश्वरों को लेकर के लोग किस प्रकार से मतवाद के हट में बढ़कर सांप्रदायिक आग में जल रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर, हिंसा हत्या कर रहे हैं। शायद ने उस समय अपनी बात कही थी, लेकिन आज ईश्वर के भगत और अल्लाह के बंदे, इनकी तलवारें तो और ज्यादा धारदार हो गई है। कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ और को मठों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो कैसे समझा जाए कि ईश्वर के मानने वाले हैं? ईश्वर तो दयालु है, ईश्वर की जैसी कल्पना है उसमें तो ईश्वर को दयालु कहा गया है, खुदा को रहमान रहीम कहा गया है। तो दयालु ईश्वर के भगत होकर दूसरों की हिंसा हत्या करना या रहमान अल्लाह के बंदे होकर के दूसरों की हिंसा हत्या करना अपने ही माने गए ईश्वर अल्लाह को न समझना है। हिंसक आदमी चाहे वो किसी नाम पर हिंसा कर रहा हो, न तो धार्मिक हो सकता है और न कि ईश्वर के भक्त हो सकता है। ईश्वर मानना ना मानना तो अपनी मर्जी की बात है ना, और मानते लोग अपने अपने ढंग से मान रहे हैं। इसमें हमारे भगवान सच्चा ये कहने की जरूरत क्या है? एक और लोग कहते हैं सत्य तो एक ही है। अनेक लोग नाम से पुकारा जाता है, कहते हैं भगवान के हजारों नाम, असंख्य नाम कर देते हैं। तो अंतर तो नाम में हुआ ना, तथ्य तो वही रहेगा। तुम ईश्वर कह रहे हो, अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई यहोवा कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है। नाम बदला, वस्तु तो नहीं बदली, तथ्य तो नहीं बदला। फिर हमारा ईश्वर सच्चा, ये हमारा तुम्हारा ईश्वर कहाँ आ गया? हिंदुओं में कहा जाता है कि भगवान तो एक ही है, सबका मालिक हुआ है। मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह या खुदा एक ही है। जब एक है तो हमारा ईश्वर और तुम्हारा अल्लाह, हमारा अल्लाह तुम्हारा ईश्वर, तो दो हो गए ना। पहले सभी धार्मिकों को बैठ करके तय कर लेना चाहिए कि वो माना हुआ ईश्वर एक है या अनेक है। अब यदि एक है तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, नाम अलग अलग है बस। और अनेक है, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, यहोवा अलग है, परमेश्वर अलग है। तो फिर तुम अपना मानो, वो अपना माने। इसमें हिंसा हत्या करने की, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत क्या है? जबरदस्ती इसमें क्यों है? समझ दो।
जब उसे समझ में आएगा कि हमारे ईश्वर छोटा है, इसका ईश्वर बड़ा है, तो अपने आप मान लेगा। ऐसा नहीं है कि जितने ईश्वरवादी हैं सब लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। उनमें भी अनेक लोग सद्गुण, सदाचार, दयालु, रहमान होते हैं। मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों की सेवा करने वाले भी होते हैं। यहाँ तो लोगों को कहा गया है जो एक और तो रामेश्वर ईश्वर का सुमिरन भजन करते हैं, पूजा उसके इबादत करते हैं, और दूसरी ओर रण ही हुए अपने साम्राज्य भावना मनाने के लिए हिंसा हत्या आदि करते हैं। स्वाग कहते हैं फिरे और के गए। जिनके कर्मों को देख करके लगता है कि मानो ये लोग अपने ईश्वर या मूर्खता के पद को छोड़कर राक्षसी पथ में विचरण कर रहे हैं। राक्षस क्रूर करने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। जैसा कि राक्षस शब्द का जो प्रयोग है आज के अर्थ में, तो जो क्रूर कर रहे हैं, बिल्कुल हिंसक, उनके लिए राक्षस शब्द का प्रयोग करता है। ऐसे पुराकाल में भी कहा गया है यक्षामः रक्षामः। जो लोग कहते हैं कि हम पूजन करेंगे उन्हें यक्ष कहा गया, और जिन्हें कहा गया कि हम तो रक्षा करेंगे उन्हें राक्षस कहा गया। राक्षस का पुराकाल में अर्थ माना गया कि रक्षा करने वाला, लेकिन आगे चल करके राक्षस का अर्थ हो गया क्रूर कर्मी, हिंसक, हत्या। जो दूसरे के दुखों को देख करके हंसता खुश होता हो, जिसे दूसरों को पीड़ा देने में, सताने में आनंद आता हो, उन्हें राक्षस कहा गया। आज इसी अर्थ में राक्षस शब्द का प्रयोग होता है, तो उसी अर्थ का प्रयोग करते हैं। वैसे पुराकाल को देखें तो राक्षस मनुष्यों की एक जाति। रावण राक्षस था तो मनुष्य, लेकिन राक्षस उसकी जाति थी। उसकी मां कैकसी राक्षस कुल की लड़की थी, इसलिए मां की ओर से रावण राक्षस जाति का था, है तो मनुष्य। पिता को से रावण ब्राह्मण था, इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि उत्तम कुल पुरस्त करना थी श्री ग्रंथ के वो भांति। तो राक्षस एक जाति थी, लेकिन राक्षस जाति के लोग आर्यों के बहुत कुछ कर्मकांड आदि को, उनके विचारों को नहीं मानते थे। धीरे धीरे आर्यों ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली, तो स्वाभाविक होता है अपने शत्रुओं को के लिए गलत से गलत शब्द का प्रयोग करना। धीरे 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 करके सारे साहित्य आज जो मिला हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता है, उनकी रचना है, राक्षसों की रचना नहीं मिलती है। तो अब धीरे धीरे करके वैसे करते करते अपने विरोधियों के लिए गलत शब्द का प्रयोग शुरू किया, बस वो चल गया समाज में। अब जैसे कि देख लें, पारसी है, पारसियों में उनका जो मुख्य देवता है अहुर मजदा, वो है तो अहुर, लेकिन है वो वस्तुतः असुर, क्योंकि फारसी में सकह ही कहा जाता है। असुर उनका मुख्य देवता है, लेकिन फारसी में सकह हो जाता है, इसलिए अहुर मजदा हो गया। तो उनके लिए उनके यहाँ असुर पूज्य है। ऋग्वेद में भी
जितने बार असुर शब्द का प्रयोग हुआ है उनमें गलत अर्थ में 15-20% है। लगभग 80% से ज्यादा शब्द ऋग्वेद में असुर शब्द का अर्थ होता है बलवान, प्राणवान, तेज। ऋग्वेद में क्या है, एक ख्याल नहीं हो रहा है कि किस मंडल का मंत्र है, जिसमें कई मंत्र है, लगभग 20-21 मंत्र है। उसके अंत में ही कहा गया है महद्देवानाम असुरत्वमेकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है। तो देवता है तो असुरत्व का अर्थ क्या हुआ? देवता और असुरत्व का मतलब ही नहीं होता। लेकिन महान देवता का असुरत्व एक है, मतलब जितने महान देवता है उनका असुरत्व, उनका बल, उनका तेज एक समान है। राम के लिए भी असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। असुर राम एकदम क्लियर आया है, मतलब बलवान राम, प्राणवान राम, तेज। तो अब हिंदी में असुर का अर्थ हो गया है गलत, फारसी में असुर का अर्थ होता है बढ़िया। हिंदी में देव का अर्थ है सज्जन, फारसी में देव का अर्थ है शैतान। ये तो भाषा बदल जाती है और जब संस्कृति बदलती है तो अर्थ होता है, बदल जाता है। तो खास बात मैं ये कह रहा था, यहां पर साहब लोग कहते हैं एक और ईश्वर की पूजा, अब मानते हैं हम ईश्वर के भगत हैं, दूसरी ओर ईश्वर के नाम पर हिंसा, हत्या। तो ये तो ईश्वरीय पथ को छोड़ करके राक्षसी पथ में फिरे और की राक्षसी पथ में विचरण करना है। ये लोग आप कहते हैं इनके क्रूर कर्म को देख करके ऐसा लगता है कि मानुष के लिए घोड़े प्रयत्न है, मनुष्य की खाल ओढ़ करके बैल घूम रहे हैं। खाल मनुष्य के, शकल मनुष्य के, लेकिन है अकल बैल के। अब बैल बेचारा होता तो बहुत सीधा साधा, लेकिन बैल को बदनाम कर दिया गया है। अब कोई आदमी अनपढ़ है, भोला भागा का है, तो पक्का बैल है। बैल किसी के हम लड़ाई झगड़ा करता है कि चोरी की बदमाशी करता है, लेकिन अब बैल को बदनाम कर दिया गया। आदमी था जिसको चाहे बदनाम कर दे। अब कोई एकदम सीधा साधा है तो उसके लिए कहता है भाई वो तो पूरा गाय है, तो गाय को तो मालूम गया, और सीधा आदमी कहते हैं वो तो पूरा बैल है। जिसको माने अच्छा मान अर्थ दे दे, जिसको चाहे बुरा अर्थ दे दे। इसी बुरे अर्थ में साहब यहाँ प्रयोग करते हैं कि खाल मनुष्य के और अकल बैल की। ऐश्वर्य ईश्वर को कहाँ समझ सकते हैं? ईश्वरीय पद का अर्थ होता है कोमल भाव होना, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए, और जो बन सके दया, करुणा, प्रेम का, सेवा का व्यवहार करना। मनुष्यों को हटा दे तो ईश्वर चरितार्थ कहाँ होगा? मानेंगे ईश्वर को तो आज तक देखा नहीं किसी ने। ईश्वर की भक्ति कही जाती है, कहा जाता है कि ईश्वर का सुमिरन करो, ईश्वर का भजन करो, ये केवल शब्द है। ईश्वर का सुमिरन कैसे करोगे? सुमिरन मतलब स्मरण, याद। तो याद हमेशा होती है देखी हुई चीजों की, जिसका अनुभव हम कर चुके हैं, जिसे हमने देखा नहीं थे, जो केवल सुना है, और जिसके बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और ईश्वर के बारे में सिर्फ पढ़ा गया है, देखा नहीं किसी ने। इसलिए ईश्वर को सिमरन शब्द ही गलत है। ईश्वर की कल्पना करो, कल्पना हो सकती है ईश्वर की, सिमरन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अर्थ प्रचलित है, कहा जाता है कि भगवान का भजन करो। भजन मतलब सिमरन करो, चिंतन करो।
तो वो क्या है? भगवान शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, दयालु है, करुणा सागर है, पतित पावन है। बस ये सारे शब्द का प्रयोग करना, उसके याद करना, भगवान का भजन करना है। लेकिन असली भगवान का भजन करना अपने मन वाणी कर्मों पर संयम रखना, उनको निर्मल रखना, और दूसरों के लिए करुणा का, प्रेम का, सेवा का व्यवहार करना, ईश्वर का भजन है। और ऐसा भजन होने लग जाए तब तो दुनिया का कल्याण ही हो जाए। लेकिन अपने कल्पना करके उसका रूप कर लेना, और जो अपने मत को नहीं मानता है उनको जबरदस्ती मनवाने का हट करना, फिर से ईश्वर को न समझना हुआ। खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बीरवा रूखना एक गुण खेत ही के। खेत उत्तम है, उपजाऊ, उर्वर, बीज भी उत्तम किस्म का बीज। लेकिन बोए मुट्ठी का फेर, बोते समय मुट्ठी से कहीं अनाज कम गिरा और कहीं ज्यादा गिरा, इसलिए पौधे कहीं सघन हैं और कहीं विरल हैं। और उसी अनुसार से सघन विरल जहां पौधे उसी अनुसार से फसल की प्राप्ति होती है। और साहब फिर आगे कहते हैं, काहे बिरवा रुख रहा है, ये गुण खेते के। पौधे कमजोर क्यों हैं? तो साहब कहते हैं ये खेत का दोष है। या साहब खेत और बीज का नाम लेते हैं, जो कहना चाहते हैं उसका नाम नहीं लेते, अन्योक्ति में ये बात, सारी बात बहुत सारी बातें साहब अन्योक्ति में कहते हैं, उसका अर्थ समझना पड़ता है। केवल शादी का अर्थ करने से कोई मतलब नहीं होगा। खेत मतलब उत्तम जिज्ञासु, सत्पात्र जिज्ञासु, मुमुक्ष। बीज ज्ञान, उद्देश्य। गुरु सच्चे गुरु है, गुरु का ज्ञान सच्चा है, और शिष्य भी सत्पात्र है। तो सच्चे गुरु के सच्चा उद्देश्य पा करके सत्पात्र शिष्य के हृदय में सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दोनों चाहिए। गुरु कितने महान क्यों ना हो, हम में पात्रता नहीं है, तो महान से महान गुरु का उद्देश्य हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। पात्रता विकसित करने की जरूरत होती है। तो पात्र तो जो शिष्य है, जो साधक मुमुक्ष हो, जिज्ञासु हो, वो सत्पात्र है। ज्ञान भी बहुत बढ़िया है, लेकिन देखा जाता है कि उत्तम ज्ञान होते हुए भी किसी को कम ज्ञान होता है, किसी को विशेष ज्ञान हो जाता है। क्यों? बोए मुट्ठी का फेर, उपदेश देने की शैली में अंतर होने के कारण। देखा जाता है कि एक ही बात दो गुरु कह रहे हैं, दो उपदेष्टा कह रहे हैं, लेकिन एक की शैली उत्तम होने से बहुत लोगों को जल्दी उनका उपदेश ग्राह्य हो जाता है, और दूसरी शैली कहने ढंग अलग होने से लोगों को कम ग्राह्य होता है। एक तो सत्पात्रता चाहिए, दूसरी बात उपदेश करने की शैली का भी बड़ा अंतर पड़ता है। वही बात कठोर से कठोर बात
कहने की शैली सही हो तो लोगों को चुभती नहीं है, खलती नहीं है, ग्राह्य हो जाती है। और कहने की शैली गलत है तो लोग एकदम बिदक जाते हैं, मुझे चुभ जाती है बात। तो गुरुओं के कहने की शैली के कारण किसी को कम ज्ञान होता है, किसी को अधिक ज्ञान हो जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है, गुरु सच्चे हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन बड़े से बड़े गुरु को द्वारा सबको बोध नहीं हो पाता है। और कितने ऐसे होते हैं साधारण सामान्य गुरु, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, कम विद्वान हैं, लेकिन उनके द्वारा बहुत लोगों को भी बोध हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं बोए मुट्ठी का फेर है, कहने की शैली में भी अंतर पड़ जाता है। अब काहे गिरवा रुखरा, यदि उद्देष्टा गुरु तो सच्चे हैं, लेकिन ज्ञान भी सच्चा है, फिर भी उनके पास रहने वाले शिष्यों को ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? साथ ही गुण ये जिज्ञासु का दोष है। वह कहा गया कि बीज तो उत्तम है लेकिन बिरवा रुखरा है। इसका मतलब खेत उर्वर नहीं है, उपजाऊ जमीन नहीं है उसमें, इसलिए उत्तम से उत्तम बीज को कमजोर दर्द में बोलोगे तो वो स्थिति नहीं हो पाएगी, वहां के पौधे कमजोर ही होंगे। ऐसी ही यहाँ की बात है। महान से महान गुरु में गुरु पूर्ण त्याग वैराग्यवान है, साधना संपन्न, रहनी संपन्न है, लेकिन सामने जो शिष्य बैठे हैं उनमें ग्रहण क्षमता नहीं है, कल्याण की तीव्र भावना नहीं है। तो इसलिए उत्तम गुरु के उत्तम उपदेश से भी फल पड़ने वाला नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता है। अब गुरु कमजोर हो, गुरु के ज्ञान में भ्रम है, गुरु के ज्ञान में कल्पना है, तब तो कहा जा सकता है भाई कि गुरु ही पूर्ण नहीं। दो चीजें होती है, एक सच्चा ज्ञान और दूसरी उस ज्ञान के अनुसार से जीवन की रहनी। सच्चा ज्ञान भी बहुत कम लोगों के पास होता है। सच्चा ज्ञान, जो कथन प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उन नियमों के अनुकूल हो, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है, तात्विक बोध जिससे हो। और ऐसे ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होगा, किसी प्रकार का विश्वास नहीं होगा, कोई भ्रम कल्पना की बात नहीं होगी। और ऐसे ज्ञान में पाप काटने के लिए कोई सस्ता उपाय नहीं होगा। और ऐसे ज्ञान में बिना मेहनत के सिद्धि पाने का भ्रम नहीं होगा। तो ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए, तथ्य बोध। लेकिन जो उपदेष्टा है वो भी वैसे रहने संपन्न हो, तब जिज्ञासु को मुमुक्षु को सच्चोपदेश होता है। और साथ साथ उन्हें एक आदर्श की आवश्यकता होती है। गुरु तो ज्ञान को ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी रहनी भी बराबर नहीं है, जो त्याग वाला चाहिए वो नहीं है, तो आदर्श कहाँ से मिलेगा?
कितने ऐसे गुरु हैं जो रहनी संपन्न हैं, लेकिन ज्ञान उनको सकते हैं, ज्ञान में भ्रम है उनके। कितने ऐसे गुरु हैं जिनके ज्ञान में भ्रम तो नहीं है, किंतु रहनी संपन्न नहीं है। और दोनों मिल जाए, यदि रहनी भी हो जाए और ज्ञान भी मिल जाए, फिर भी बोल दे रहा है तो समझना चाहिए इसमें दोष हमारा अपना है, हमें वो पात्रता नहीं है। क्योंकि जब कल्याण की तीव्र भावना ही नहीं होगी तो गुरु बेचारा क्या करे। शिष्य महेश चुप साहब कहते हैं, गुरु कितना पुकारेगा। गुरु का काम होता है केवल रास्ता बताना, उपदेश देना, तथ्य बोध कराना। गुरु हमारे भीतर वैराग भावना कैसे पैदा कर सकते हैं? गुरु हमारे भीतर में कल्याण की भावना कैसे पैदा कर सकते हैं? जबरदस्ती गुरु हमें संयमी थोड़े बना सकेंगे, त्यागी थोड़े बना सकते हैं। उसके लिए मेहनत तो हमें करना पड़ेगा ना। एक गुण खेते एक साहब कहते हैं, यदि हमें या किसी साधक में तीव्र कल्याण की भावना हो तो साधारण गुरु की संगत में लग करके भी वो अपने कल्याण का काम कर लेगा। हाँ, गुरु बस त्यागी वैरागी हो और साधक में कल्याण की भावना नहीं है तो महान से महान गुरु के पास रह करके भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। जो ये समझता है कि जिसकी दृष्टि में पूजा सम्मान महत्वपूर्ण है, खाना पीना महत्वपूर्ण है, वो महान से महान गुरु पास भी रह गए तो उसके त्याग से मतलब तो हो गए नहीं। तो देखेगा ये कहाँ ज़्यादा पूजा मिल रही, कहाँ ज़्यादा भंडारा हो रहा है। अब ये बात आज की नहीं, पूरा काल देखो महावीर के पास, महावीर स्वामी के पास कितने ऐसे शिष्य रहे हैं जो है उन्हें त्याग वैराग से कोई मतलब नहीं था, प्रतिष्ठा से मतलब था। बुद्ध के पास देखो, उनके ऐसे कितने शिष्य हैं। किसी भी महापुरुष, किसी भी, सबकी बात ऐसे आती है। तो यहाँ साहब इतना ही कहते हैं, खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, ताहे गिरवा रूखरा। एक गुण खेत एक है, बीज भी उत्तम है, खेत भी उत्तम है। उपदेश शैली के कारण से किसी को कम ज्ञान होता है, किसी को अधिक ज्ञान होता है। और साथ साथ सत्पात्र जिज्ञासु, जिज्ञासुओं का अंतःकरण, उनकी ग्रहण क्षमता, उनकी त्याग भावना, इन सब के कारण से शिष्यों में, लोगों में कम ज्यादा ज्ञान देखा जाता है, कम ज्यादा कल्याण की भावना देखी जाती है। खास बात यह है, हम में पात्रता विकसित करने का अवसर। पात्रता मतलब तब ये खाली केवल हम ज्ञान ग्रहण कर ले इतना ही काम नहीं होगा, उस ज्ञान के अनुसार से जीवन की रहनी बनानी होगी, अन्यथा उत्तम से उत्तम ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। अब सेवा सत्संग की भावना ही नहीं है, स्वाध्याय साधना के लिए मन ही नहीं है, तो गुरु क्या कर सकते हैं? हमेशा याद रखने वाली बात है, बिना सेवा के चित्त शुद्ध हो नहीं सकता है। अब सेवा क्षेत्र अलग अलग होता है, कोई भोजन बनाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई और कुछ काम करता है, कोई और कुछ काम करता है, समय से कोई बदलता भी रहता है। लेकिन जो भी व्यक्ति सेवा से जी चुराएगा उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा, और चित्त शुद्ध नहीं होगा तो
ज्ञान कहाँ से पाएगा वो? शुद्ध चित्त में ही सही ज्ञान हो सकता है, शुद्ध चित्त में ही सही ज्ञान ठहरेगा। और जब सही ज्ञान ही नहीं है तो साधना की रुचि नहीं होगी। सेवा, स्वाध्याय, साधना, इन तीनों को लेकर जो चलेगा वो अपना कल्याण कर लेगा। स्वाध्याय में सत्संग भी आ जाता है। स्वाध्याय मतलब है ग्रंथों का अध्ययन, जैसे ज्ञान मिले तो सत्संग भी हो जाता है। तीनों में एक भी कम है। सेवा तो है, साधना भी है, तो ज्ञान बराबर नहीं रहेगा, ज्ञान में भ्रम हो जाएगा। सेवा है, स्वाध्याय है, साधना के लिए मन नहीं है, कल्याण नहीं होगा। तो सत्पात्रता मतलब सत्य जिज्ञासु, सत्र मुमुक्ष। जिज्ञासु अलग है। जिज्ञासु मतलब होता है कि ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला। तो ज्ञान पाने की इच्छा है तो अच्छी बात है, चलो, लेकिन मुमुक्षा नहीं है तब। बिना मुमुक्षा के ज्ञान काम नहीं आएगा। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा। पहले तो जिज्ञासा होती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं दुख में पड़ा हूं तो दुख कहां से आता है, मेरे बंधन कैसे कटेंगे। इन सारी बातों को जानने की जो इच्छा है उसे कहा जाता है जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है। तो पहले तो शुरुआत जानने से होती है, और जब जान लिए, अपने को जान लिए, दुखों के कारण को जान लिए, बंधनों के कारण को जान लिए, तो हमें पता है कि अमुक अंश में दुख होता है, अमुक अंश हमें बंधन बनता है, जान तो लिए, लेकिन उन दुखों के कारण को दूर करने का मन ही नहीं है, तो जानना किस काम का। दुखों के कारण को दूर कर, दुख भोग रहे हैं लेकिन दुख से बचने की इच्छा ही नहीं है। कारण जान लिए, न कारण छोड़ते हैं, दुख से बचने की इच्छा है, तो जिज्ञासा केवल काम नहीं करेगी। फिर जिज्ञासा के पश्चात आती है मोक्ष। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष मतलब छुटकारा, दुख से बंधन से बचने की जो इच्छा है, इसी को कहा जाता है मोक्ष, मोक्ष की इच्छा। अब जो जिज्ञासा मोक्ष दोनों है, तब आगे काम क्या होगा फिर? सेवा, स्वाध्याय, साधना, इन तीनों के लिए तत्परता। और तीनों जब सेवा, स्वाध्याय, साधना में मन लग गया तो कल्याण में, दुख निवृत्ति में फिर बाहरी बाधा नहीं होगी। और यदि सेवा, स्वाध्याय, साधना के लिए मन नहीं है तो इसमें दोष ज्ञान का, गुरु का नहीं है, दोष हमारा अपना है। कि हमें इस अपने दोष को दूर करना होगा। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द भी मुखा हुए, ताको काल घसीटे हैं, राग सके नहीं कोई। जो व्यक्ति गुरु सीढ़ी से उतर जाता है और शब्द ज्ञान से विमुख हो जाता है, उसको काल घसीटता रहेगा, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए होती है। अब कोई व्यक्ति छत पर जाने के लिए सीढ़ी तो लगा दिया और सीढ़ी पर चढ़ने लगा, वो 4 से 8 पंक्तियां तो सीढ़ी तो चढ़ा, फिर मन बदल गया। एक एक सीढ़ी करते 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 कुछ सीढ़ी पर तो चढ़ा है, फिर वहां जाकर मन बदला, और मन बदला तो फिर जिस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा था उन्हीं सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी करते करते वो नीचे आ सकता है। यहां बात है गुरु सीढ़ी।
गुरु सीढ़ी से उतरे, गुरु की सीढ़ी से उतर जाना मतलब सेवा स्वाध्याय साधना से जी चुराना। गुरु का उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे करते करते अपने एक एक दोष को छोड़ते हुए और सद्गुणों का अपना एक एक सद्गुण को अपनाते हुए आगे बढ़ना, ये गुरु सीढ़ी पर चढ़ना है। दोनों काम करना होगा। केवल दोषों का त्याग कर दें इससे काम नहीं बनेगा। दोषों का त्याग करना आवश्यक है, उसके बिना तो कल्याण होगा ही नहीं। लेकिन केवल दोषों का त्याग कर दें तो काम पूरा नहीं होगा। दोषों का त्याग करने के साथ साथ सद्गुणों का पालन, सद्गुणों का सद्गुणों का अपनाना होगा, उसका आचरण करना होगा, तब काम बनेगा। कोई एक व्यक्ति है, बीमार है, अस्वस्थ, तो बीमारी को दूर करने के लिए दवा तो खा रहा है और नियमित रूप से दवा खा रहा है, समय से दवा खा रहा है, लेकिन परहेज नहीं कर रहा है बिल्कुल। जिस खान पान से शरीर अस्वस्थ हुआ था वो खान पान बराबर चालू है, तो दवा कितना काम करेगी? दवा बराबर काम करेगी नहीं। दवा के साथ साथ, औषध सेवन के साथ साथ परहेज, और परहेज के साथ साथ जो गलत खान पान है, परहेज मतलब गलत खान पान का त्याग, फिर पथ्य की आवश्यकता पड़ेगी। 3 चीजें हैं, औषध सेवन, परहेज और पथ्य। औषध सेवन, दवा खाना औषध सेवन है, परहेज गलत खान पान का त्याग, और पथ्य वो खान पान जिससे शरीर स्वस्थ हो। ये तीनों का आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कल्याण के लिए जरूरत तीनों। तो गुरु सीढ़ी पर चढ़ना क्या है? गुरु सीढ़ी पर चढ़ना है दोषों का त्याग करना, और फिर सद्गुणों को ग्रहण करना। इसके साथ साथ सेवा साधना में प्रयत्नशील रहना है, तब काम बनेगा ना। तो गुरु सीढ़ी तो कहते हैं, कोई व्यक्ति घर छोड़कर तो आया, कल्याण भाव लेकर के आया। कुछ लोग त्याग भाव होता है, कुछ वैराग होता है, कुछ कल्याण का भाव होता है, तभी आदमी घर छोड़ता है। तो भाव लेकर तो आया, अब भाव लेकर आया तो शुरू में सत्संग स्वाध्याय में मन है, उसके रुचि है, सेवा भी करता है, विनम्र है, विनम्रतापूर्वक भाव रखता है, और उसमें कुछ जीवन में सद्गुण सदाचार भी आ गया, कुछ त्याग भाव और भाव बढ़ गया। आगे चल करके सेवा स्वाध्याय में रुचि घट गई, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, साधना के लिए मन नहीं है, फिर तो पूजा प्रतिष्ठा की तरफ मन अधिक आकर्षित होने लगा। कहाँ देव पूजा मिले, कहाँ प्रतिष्ठा मिले, कहाँ बढ़िया खाने पीने के लिए मिलेगा, ध्यान धरने लगा। तो ये हो जाता है गुरु सीढ़ी। फिर धीरे धीरे वो जो त्याग भाव है, जो वैराग भाव ठंडा होता चला जाएगा, तो गुरु सीढ़ी से उतर जाना होगा फिर तो। और शब्द विमुखा होना, निर्णय शब्दों से दूर भागना, तो शब्द विमुखा ये होना ही है। गुरु सीढ़ी उतरना, शब्द विमुखा होना, दोनों एक ही कथन है, एक प्रकार से जोड़ देने के बाद कहेगी। जो निर्णय का वचन है,
जो एक साधु का आचरण होना चाहिए, उस पर कोई चर्चा ही ना करना, काम तो करना ही नहीं, ऐसी चर्चा ही ना करना, ये गुरु से उतर जाना है। ठाकुर ताको काल घसीटे है, उसको काल घसीटेगा। काल यहाँ काल है मन की कल्पनाएं, कुसंस्कार, वासनाएं। काल तो मौत है, वो तो जीवन में एक बार आती है, काल का समय है। लेकिन यहाँ काल का दुर्वासनाएं, मन की मलिनताएं, ये काल है। और सीधी बात है, जिस आदमी के मन में कोई हो, यहां महत्व कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान का नहीं है। नए साधु और पुराने साधु का महत्व नहीं है, जो कभी हो, जिसके मन में साधना का प्रेम घटा, सेवा का प्रेम घटा, तो उसको तो मनोवासनाएं रगड़ेगी ना। और सच ये है, जब भोगों की लालसाएं बढ़ जाती है, वासनाएं जब बढ़ जाती है, तब सेवा स्वाध्याय साधना से मन हट जाता है। कल्याण का भाव यदि है, ऐसा धीरे धीरे चले, धीरे धीरे ही चल रहा है, ईमानदारी है। क्योंकि सब की बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन जिसके पास जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ चल रहा है, जो जिनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता तीव्र है, उसकी साधना तीव्र रहेगी और जल्दी पहुंच जाएगा। जिसकी क्षमता कम है वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चल तो रहा है ना, तो भी चलता रहेगा, कभी कभी पहुंच जाएगा। तो बात यहाँ किसकी क्षमता कितनी कैसी है उसकी नहीं है, बात है गुरु से चढ़ना या उतरना। उतरने का मतलब होता है मनोवासनाओं का प्रबल हो जाना, संसारिक भोग लालसा का महत्व ज्यादा जान पड़ना। तो जिसके मन में संसारिक उपलब्धियों का महत्व ज्यादा है, संसारिक पूजा पाठ, रुपये पैसे का महत्व ज्यादा है, स्वाभाविक है वो गुरु से उतर जाएगा और वो मन की कल्पनाएं उसको भटकाती रहेगी। अपने मनोवासनाओं पूर्ण करने के लिए कहां किसके सामने दिन बनेगा, कुछ काम नहीं जा सकता। राख ही सके ना कोई, तो उसे कोई रक्षा नहीं कर सकता। जिस आदमी को खुद अपनी रक्षा करने का भाव नहीं है, दूसरा आदमी उसकी रक्षा कैसे करेगा? अनेक बार कहा गया है, एक संत ने बहुत बढ़िया लिखा है, यदि कोई आदमी किसी आदमी से डर करके भाग रहा हो और भागते भागते किसी एक बलवान आदमी की शरण चला जाए, कहा मुझे बचाइए, मैं आपको शरणागत हूं, और उसकी आज्ञा में रहने लग जाए, उसकी शरण में रहने लग जाए, तो उसका जो शत्रु है, जो उसे खदेड़ रहा था, उसे मार नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शत्रु से ज्यादा बलवान शरण में चला गया है ना, और खुद जाके तो मारा जाएगा। तो हमारा कोई दुश्मन हो और हमसे बलवान हमें मारने के लिए दौड़ा रहा है और हम
बचना चाहते हैं तो किसी अधिक बलवान की शरण में जाकर के हम बच सकते हैं। लेकिन हमारे मन में आत्महत्या करने के विचार आ गए, तब हमारे साथ कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसे निश्चय नहीं मुझे आत्महत्या करना है, तो घर वाले कहां तक रखवाली करेंगे? देखेंगे नहीं घर के मान लो ये सब पंखे उंखे हैं, सबको को निकाल कर बाहर कर दो, ऐसा कोई रखो ही मत कोई कहीं घर में फांसी लगा सके, तो बाहर फांसी लगा देंगे। तो चलो उसमें से उस पर निगरानी रखे कि ये कहीं रस्सी या फंदा लेकर न जाने पाए, चलो कोई बात नहीं। तो कहीं से जहर लेकर खा लेगा वो, तब मिट्टी से लगा करके मिट्टी से डालकर आग लगा लेगा तब, या कहीं जाकर के रेल पटरी में सो जाएगा वो, नहीं तो किसी कुआं आदि में जाकर कूद कर मर जाएगा, किसी समुद्र जाकर कूद करके मर जाएगा, कोई गहरे तालाब में जाकर के वो आत्महत्या कर लेगा। जो आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया है उसके ऐसा कोई करेगा। इसी प्रकार जिसके मन में सांसारिक उपलब्धियों का महत्व ज्यादा है वो समझ लो आत्महत्या करने के लिए ठान चुका है। राखी उसकी रक्षा कौन करेगा? बड़े बड़े गुरु उसकी रक्षा नहीं कर सकते। समान शिष्य हो, साधारण बिल्कुल भोला भाला और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए किसी अच्छे गुरु पूर्ण गुरु के पास, तो गुरु उसको धीरे 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 समझाते समझाते आगे बढ़ा देगा। लेकिन बहुत बलवान है और उसके वो चाहता है संसारी भोग ऐश्वर्य, तो गुरु के बेचारा क्या कर पाएगा? कौन रक्षा करे उसको? गुरु रक्षक हैं, लेकिन रक्षा गुरु तभी कर सकते हैं जब हम उनके निर्देशों का पालन करना चाहें। और सब को हमें गुरु का उपदेश, गुरु का रोकना टोकना, गुरु मतलब कोई भी हो, चाहे घर में कोई लड़का है, जिस लड़के को माता पिता को टोकना पसंद नहीं आता, बराबर माता पिता टोक रहे हैं उसे, लड़का गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, तो माता पिता बड़े बुजुर्ग टोक रहे हैं, रोक टोक रहे हैं, और जो माता पिता बड़े बुजुर्ग के रोक टोक से दुखी हो रहा है, जो गुरु के रोक टोक से दुखी हो रहा है, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचे, वो तो गड्ढे में जाएगा ही जाएगा। रोकना टोकना हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन उस रोक टोक में हमारा हित है, हमारा कल्याण है, उस हमें समझ में नहीं आता। समझ में तब आता है जब हम गड्ढे में गिर गए होते हैं, जहां अब निकलने का रास्ता खत्म है, तो अब क्या होगा? यहाँ साहब कहते हैं गुरु सीढ़ी से उतरे सजमियों का हो ताको काल घसीटे राख सके नाम। जो गुरु सीढ़ी उतर गया, जिसे ज्ञान वैराग्य सदनुसाचार का आचरण अच्छा नहीं लगता है, संयम से जो जी चुराता है, गुरु से उतरने मतलब ये है परहेज संयम से जो घबराता है, जो चाहता मुझे किसी प्रकार का कोई संयम ना करना पड़े, कोई परहेज ना करना पड़े, ये गुरु से तो उतरना है। और शब्द विमुखा हो निर्णय शब्दों से शब्द सुन करके दुखी होना, अब तो उसको तो काल घसीटेगा, उसको तो उसके मन की वासनाएं संसार नगर में रगड़ती रहेगी बराबर, फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। साहब कहते हैं यदि चाहते हो कोई तुम्हें रगड़ने ना पाए, तुम्हारे मन की वासनाएं तुम्हें बहकाने ना पाए, तो चाहे धीरे धीरे ही सही गुरु से पर करते जाओ। मतलब गुरु का जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसका पालन करते जाओ, दोषों का त्याग करके भोग लालसाओं को छोड़कर सदनुसाचार का आचरण करो, मन में ज्ञान वैराग्य का भाव बना करके रखो,
तो निश्चित है इसमें कल्याण हो जाएगा। और यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है, दोषों का त्याग, सद्गुणों का ग्रहण, भोगों पर संयम और त्याग वैराग्य की साधना के लिए प्रेम। सब चाहे कोई हो, किसी मतपंथ का साधक हो, उसके लिए यही कल्याण का मार्ग है और हमारे लिए भी यही एक सुरक्षित पथ है।